हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट को इससे दुखी होना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस समिति की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लिया। स्टॉप। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर न केवल इस रिपोर्ट का संज्ञान लिए जाने की मांग की है, बल्कि यह भी अनुरोध किया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। स्टॉप। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद उसी ने इस समिति का गठन किया था। स्टॉप। कोई नहीं जानता कि तय समय में रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए जाने के बाद भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। इस देरी का एक दुष्परिणाम तो यह है कि तीनों कृषि कानून लंबित पड़े हुए हैं और दूसरे किसान संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्टॉप। उनके साथ ही कई विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। स्टॉप। वास्तव में इसी कारण किसान संगठनों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही है। स्टॉप। अब तो यह भी साफ है कि उनका आंदोलन पूरी तौर पर राजनीतिक रूप ले चुका है। स्टॉप। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। स्टॉप। इसी कारण वे न केवल नई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पुराने धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। स्टॉप। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके धरने लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। दिल्ली सीमा पर बीते 9 महीनों से 3 स्थानों पर रास्ते बाधित हैं। स्टॉप। इसके चलते हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्टॉप। इससे सुप्रीम कोर्ट भी परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह बाधित रास्ते खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। क्वेश्चन मार्क। बीते दिनों ही उसने रास्ते खोले जाने की एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। स्टॉप। आखिर इसे किसान संगठनों के धरने से त्रस्त हो रहे आम लोगों की उपेक्षा के अलावा और क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। समझना कठिन है कि जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता? क्वेश्चन मार्क। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपना काम मार्च में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी वह न्यायाधीशों की प्राथमिकता सूची से बाहर है। स्टॉप। इसका कोई औचित्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो किसी मामले में खुद ही दखल दे और फिर उसकी अनदेखी करने वाला रवैया अपना ले। स्टॉप। ऐसे रवैये से तो समस्या बढ़ेगी ही। स्टॉप। पैरा। आज के दौर में जबकि हम डिजिटाइजेशन के दावे करते हैं और कार्यशैली में अत्याधुनिक
तौर तरीकों के प्रयोग पर जोर दे रहे हैं, यह सूचना चौंकाती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में 44,862 ऐसे भवन हैं, जिनका कोई अभिलेख लखनऊ नगर निगम के पास है ही नहीं। लोग उनमें रहते हैं, लेकिन कोई टैक्स नहीं देते, न भवन कर, न जल कर और न ही सीवेज टैक्स। यह तथ्य भी सामने न आता यदि भवनों का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से सर्वे न हुआ होता। यह सिर्फ एक नगर निगम की बात है। अन्य नगर निगमों का आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन यह तय है कि जब राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में भवन अभिलेखों में नहीं दर्ज किए जा सके तो अन्य महानगरों में भी यह संख्या कम नहीं होगी। अब इस बात का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों की उदासीनता से निगम को कितना नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, उसकी वजह से जल संस्थान को भी राजस्व का लंबा नुकसान हुआ। ऐसे समय जबकि प्रदेश के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति डावाडोल है और उन्हें राजस्व जुटाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हों, इस तरह की लापरवाही उनकी लचर कार्यशैली का ही नमूना है। कर की वसूली के लिए हर वार्ड में राजस्व निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जिनके दायित्व में यह भी शामिल है कि वे हर घर तक पहुँचे। वार्ड के पार्षद की जिम्मेदारी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इस तरह के भवनों की सूचना निगम सदन में नहीं रखी और अधिकारियों की लापरवाही को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया। यह सीधे तौर पर उन नागरिकों का भी नुकसान है, जो अपने सभी टैक्स अदा करते हैं, क्योंकि यदि इन 44,862 भवनों से टैक्स लिया गया होता तो उससे विकास के कुछ तो काम हुए ही होते। बहरहाल अब जबकि स्थिति सामने है, अधिकारियों को सबक लेकर ऐसे उपाय करने चाहिए, जिसमें कोई भवन बने तो नगर निगम में हर हालत में दर्ज हो।